हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो पिछली क्लास में आपने देखा कि हम कूलॉम्स लॉ को स्टडी कर रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पिछली क्लास में आपने कूलॉम्स लॉ पढ़ लिया है। कूलॉम्स लॉ क्या है? किसी भी दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाली फोर्स हमने देखी थी, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, वे के इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट और कूलॉम्स कांस्टेंट फ्री स्पेस में वैल्यू क्या होती है। अभी मीडियम मैंने इन्वॉल्व नहीं किया, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। पिछली क्लास में भी कह रहे सर नेक्स्ट क्लास में, हो सकता है आज ही डिस्कस हो जाए। बाकी आज हम बेसिक प्रॉब्लम सारी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने पास में कूलॉम्स लॉ के ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर कुछ मतलब बेसिक प्रॉब्लम्स हम करेंगे, ठीक है ना, जो अपने बोर्ड लेवल्स पे और नीट लेवल पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप वो सोल्व करने की कोशिश करते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपको यहाँ पर मैं असाइनमेंट दूंगा, कुछ क्वेश्चन दूंगा बच्चों, और वो क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। ठीक, अगर कोई भी डाउट आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हो, तो हम उसको सोल्व करवाने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर बच्चों, वो है इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स हम समझते हैं। पहले तो इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हैं, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम का अगर हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन में, ठीक है ना। ट्रांसलेटरी मोशन में कोई मोशन ट्रांसलेटरी मोशन होता था, वो कब, मतलब एक यूनिफॉर्म मोशन, मतलब किसी भी बॉडी पर लगने वाला अगर नेट फोर्स, किसी भी पार्टिकल बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो, या फिर मैं बोलूँ किसी बॉडी पर लगने वाला टॉर्क जीरो हो, तो वो जो बॉडी यानी कि जो पार्टिकल होगा वो इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स जीरो। भाई इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स जीरो होता है। मींस फोर्स जीरो होने का मतलब क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन जीरो, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट जीरो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब डीवी बाय dt जीरो। तो प्यारे बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कैसी? कांस्टेंट। एक यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं कि कोई भी पार्टिकल रेस्ट सिचुएशन में होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब उस पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो होगी, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी। ये बात ध्यान में रखें आप, क्लियर है बात है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, चार्ज पार्टिकल्स मूव नहीं करवाएंगे। खैर जो अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स आपको करवाएंगे, जो नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर आपको अच्छे अच्छे सवाल, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ज़्यादा नहीं ले सकते बच्चों। तो इक्विलिब्रियम का मतलब समझ गए, किसी बॉडी, कोई भी पार्टिकल है, अभी तो रोटेशनल मोशन का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर, तो कोई भी पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब उसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स जीरो होगी। मींस वो हो सकता है रेस्ट पे हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है बात है, तो इक्विलिब्रियम बोलेंगे। यहाँ पर इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो इक्विलिब्रियम आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है एक तो, ठीक है। नंबर दो पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है, और हमारे पास में एक इक्विलिब्रियम हो सकता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बच्चों। कौन सा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो सकता है। कौन सा इक्विलिब्रियम? न्यूट्रल, ठीक है ना। सबके एग्जांपल्स हम यहां पर लेंगे। वैसे यानी कि कोई भी पार्टिकल अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है बच्चों, हम पढ़ेंगे अभी, कोई पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो वो परफॉर्म करता है एसएचएम, और जहां पर एसएचएम परफॉर्म होगा वहां पर आपसे कैलकुलेट करवाएगा बच्चों टाइम पीरियड। क्या कैलकुलेट करवाएगा? उसका टाइम पीरियड। कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना, फाइंड आउट टाइम पीरियड, तो उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करो आप, ये आपसे वो कैलकुलेट करवा सकता है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है ना। आवाज आ रही है ना आपके पास में? यस, ओके, हेलो, हाई चेक, हाँ आवाज आ रही है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो ये एक सवाल बनता है एक स्पेशल टाइप का। क्लियर है ना। तो अपने पास में जेई के अंदर या एक मतलब एक पॉपुलर सवाल इसको बोला जा सकता है। अनस्टेबिलिटी के बारे में पूछ सकता है, बट यहाँ पर कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं बनेंगे। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का भी एक दो क्वेश्चन हम करवाएंगे, आपको एक क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स के ऊपर। इनके यानी कि इक्विलिब्रियम में बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है। अब मैंने आपको बता दिया इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो, ठीक है ना। तो रेस्ट फोर्स, नेट फोर्स जीरो मतलब रेस्ट में भी हो सकता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो ऐसा हो सकता है। बट यहाँ पर इक्विलिब्रियम को स्टेबल है अनस्टेबल है, इसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ। मान लो कोई एक फ्रिक्शन लेस सरफेस है कुछ इस तरीके का, ये कोई फ्रिक्शन लेस सरफेस ले लेते हैं। फ्रिक्शन लेस, कोई फ्रिक्शन नाम की चीज़ नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, एक तो पॉइंट है ये वाला, ए पॉइंट है, एक पॉइंट आपका है बी, एक पॉइंट आपका सी। तीन पॉइंट हमने ले लिए, पॉइंट ए,
पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है ना बच्चे वो इक्विलिब्रियम में है। मतलब ऐसा सोचो कि यहां पर मान लो एक छोटी सी बॉल रखी हुई है, ये छोटी सी बॉल रखी हुई है हमारे पास में ए बॉल, यहां पर भी एक छोटी सी बॉल रख देते हैं बी, ये बॉल रखी हुई है यहां पर सी बॉल। कितनी बॉल है बताइए मेरे को? 3 बॉल है, तीनों रेस्ट पे हैं, तीनों रेस्ट पे हैं, तो आप समझ सकते हैं ये इक्विलिब्रियम में है। अरे इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0 होना, और अगर फोर्स लगता तो मूव करता ना, ये फोर्स लगता तो मूव करता, मतलब फोर्स लगता तो मूव करता, ऐसा कोई मूव तो करता बट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है, इक्विलिब्रियम में हो सकता है। क्लियर है मेरी बात? अभी ये रेस्ट पे है, पक्का रेस्ट पे वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी अगर 0 हो तो एक्सेलरेशन भी 0 है, एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स 0, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है तीनों ही पार्टिकल्स, ठीक है ना, रेस्ट सिचुएशन में। अब ये कैसा इक्विलिब्रियम में है वो देखते हैं। आपको अगर इक्विलिब्रियम चेक करना है तो ये जो पार्टिकल होते हैं इनको आप थोड़ा सा डिस्प्लेस कीजिए, थोड़ा सा क्या कर दीजिए आप, डिस्प्लेस, ठीक है ना, या तो लेफ्ट में या राइट में थोड़ा सा डिस्प्लेस करके चेक कीजिए आप। अगर कोई पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करने पर वापिस अपनी पोजीशन गेन कर ले, रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, उसको बोलेंगे कि पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है बच्चों। अगर कोई भी पार्टिकल को डिस्प्लेस करने के बाद में वापस अपनी पोजीशन पे ना आए, कोई नेट फोर्स लगने की वजह से वो भाग जाए, वहां से चला जाए, अवे हो जाए इस पोजीशन से, तो हम बोलेंगे कि हमारा पार्टिकल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और थोड़ा सा डिस्प्लेस करने पर उसकी पोजीशन ना तो वापस आए और ना भाग के जाए। अब जिस सिचुएशन में आप रखना चाहते हो, जिस पोजीशन पर आप रखना चाहते हो, जिस अरेंजमेंट के साथ उसको रखना चाहते हो, वहीं पर अगर रहे तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फिर से आपको चेकआउट करना कि कोई पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल में है या न्यूट्रल में है। तो इसको कैसे चेक करते हैं बच्चों? जैसे आपके पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसकी हम स्टेबिलिटी देखेंगे, कैसे स्टेबल है, अनस्टेबल है, क्या है वो। क्लियर है बात? फिर उसके बाद हम एसएचएम में तो पढ़ते ही हैं स्टेबल, यानी कि एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का ही एसएचएम एक माना जाए तो एक क्वेश्चन है, एक पार्ट है हमारे पास में। तो हमने इसको डिस्प्लेस करके देखा, जैसे इस पार्टिकल को मैंने बच्चों थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया इस डायरेक्शन में, थोड़ा सा डिस्प्लेस, लेट कंसीडर एक्स, ये तो एक्स, तो ये पार्टिकल क्या होगा, ये तो भाग जाएगा इधर, या इधर डिस्प्लेस कर दे तो इधर भाग जाएगा ये तो, ठीक है। क्या वापिस अपनी पोजीशन पे आएगा अपने आप? नो। तो ये जो पार्टिकल है बच्चों, ये है हमारे पास में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। कौन सी इक्विलिब्रियम में है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। आप इसके केस में देखिए, अगर आप इस बी पार्टिकल को थोड़ा सा लेफ्ट में या राइट में अगर डिस्प्लेस करते हो, लेफ्ट में या राइट में डिस्प्लेस करते हो, अगर आप इधर डिस्प्लेस कर रहे हो तो ये पार्टिकल को छोड़ दो, वापिस आ जाएगा, इधर डिस्प्लेस करो, इसको छोड़ दो, वापिस वो अपनी, यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन को वापिस से गेन करेगा। तो इसको बोलते हैं बच्चों हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये पार्टिकल हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। बट इसको मैं अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करता, मान लो यहाँ पर डिस्प्लेस आपने कर दिया इसको, ठीक है ना, कुछ भी एक्स, तो ये यहीं पे रहेगा, ना तो वापिस आएगा और ना आगे भागेगा। इस तरीके के इक्विलिब्रियम को बोला जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बच्चों। कौन सा इक्विलिब्रियम बोला जाता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आ रहा है समझ में? आ रहा है बिल्कुल। तो आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो सकता है। फिर से बता रहा हूँ, आप सबसे पहले इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बच्चों। तो इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स 0, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकता है पार्टिकल रेस्ट में हो। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पर 3 पार्टिकल हैं, तीनों पार्टिकल रेस्ट में है, तो ये इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम भी 3 तरीके का होता है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, तो दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, थर्ड होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर इसकी बात की जाए तो अनस्टेबल है, क्योंकि हम किसी पार्टिकल की स्टेबिलिटी चेक करते हैं तो उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखते हैं। अब जब मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो ये अपनी पोजीशन को छोड़ के भाग रहा है, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन नहीं कर रहा, तो इसको बोलेंगे अनस्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है भाई यहाँ पर। अब ये तो स्टेबल है, इसको कहीं पर डिस्प्लेस कर दो वापस वहीं पर आएगा, ये स्टेबल है, और ये कौन सा है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। आशा करते हैं कि आपको स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल का मीनिंग समझ में आया होगा, तभी तो क्वेश्चन जो है वो आप सोल्व कर पाओगे। आपका कोई भी सीबीएसई नीट का कोई भी क्वेश्चन अगर इक्विलिब्रियम से आता है तो आप उसको सोल्व कर दोगे। ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हम करवा रहे हैं, देखिए ध्यान से। नोट करना है, नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम सवाल करते हैं अब, ठीक है। चलो सबसे पहले यहाँ पर भी क्वेश्चन लेता हूँ बच्चों, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर एक जनरल सवाल भी ले सकता हूँ, ठीक है ना। जनरल सवाल से हम एक फॉर्मूला भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना, आसान सा फॉर्मूला आएगा।
बट इसमें अगर आप देखा जाए तो वो कॉन्सेप्चुअली कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है, तो हम उस फॉर्मूले को एक पार्टिकुलर फॉर्मूला न लेके हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही ले लेता हूं मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास में कोई दो चार्ज पार्टिकल है। मान लो हमारे पास में यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है, इसकी वैल्यू है 4e। कितनी है? 4e, या q की टर्म में ले लेते हैं। यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है 4, q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और एक चार्ज पार्टिकल ये रहा हमारे पास में, मान लेता हूं इसकी वैल्यू है 9q। दो चार्ज पार्टिकल है और दोनों चार्ज पार्टिकल को कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया, कंसीडर l। दोनों के दोनों चार्ज हमारे पास में प्यारे बच्चों लाइक चार्ज है, ये भी पता लग गया हमें। दोनों चार्ज कैसे हैं? लाइक, मीन्स दोनों चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव चार्ज हैं और उनको कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया गया। फाइंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट। आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है, कहां पर होगा? क्वेश्चन क्या है आपके पास में? फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट। बिल्कुल बेसिक से सबसे पहले पॉइंट ढूंढते हैं, फिर स्टेबिलिटी भी चेक कर लेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब आपको एक बात और बता देते हैं, आपके पास में आपको इक्विलिब्रियम कहां पर ढूंढना है, मतलब आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर मिलेगा। अगर कोई दो पॉइंट चार्ज हैं, और आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढना है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट दोनों पॉइंट चार्ज को मिलाने वाली लाइन के ऊपर मिलेगा। बच्चों ध्यान से समझें, अगर कोई दो पार्टिकल, आपको दो चार्ज पार्टिकल दे रखे हैं और आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट चाहिए, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या है कि वो पॉइंट जहां पर कोई भी चार्ज लेके जाए तो उस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो, तो वो पॉइंट हमेशा उन दोनों चार्ज पार्टिकल को मिलाने वाली लाइन पर ही होगा। ये बात हमें पहले समझनी है। ठीक है, अब इस दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन कौन सी होगी? ये पूरी लाइन हो गई, ये पूरी लाइन हो गई। इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल सकता है। मान लो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट इधर होगा, मान लो यहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। क्या यहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट हो सकता है? हो सकता है, चेकआउट कर लेते हैं। तो यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल ले जाओ बच्चों, मान लो क्यू चार्ज लेके चले गए आप। अब क्यू चार्ज को, ये 9q चार्ज मान लो F1 फोर्स से क्या करेगा? पॉजिटिव है, पॉजिटिव को इधर क्या करेगा? रिपेल करेगा। भाई ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। अब और ये पॉजिटिव चार्ज भी इस चार्ज के ऊपर कैसी फोर्स लगाएगा? इधर ही लगाएगा ना, रिपल्सिव फोर्स। अब देख रहे हो आप, इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के द्वारा इसके ऊपर लगाई गई फोर्स सेम डायरेक्शन में ऐड होगी। इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स कभी 0 हो ही नहीं सकती। तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पर तो इस साइड में आपको मिलने से रहा। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ रही है कि नहीं बात? बोलो। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब, इक्विलिब्रियम पॉइंट फिर से बताते हैं आपको क्या कहता है क्वेश्चन। ऐसे देगा आपको, दो पार्टिकल है, तीन पार्टिकल है, चार पार्टिकल दे देगा, तो आपको ढूंढनी क्या है? इक्विलिब्रियम। आपको एक पॉइंट ढूंढना है। क्या ढूंढना है? एक पॉइंट ढूंढना है जहां पर किसी चार्ज पार्टिकल को लेके जाए तो चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 लगे, मतलब आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढना है। तो मैंने कहा कि आपको कोई दो चार्ज पार्टिकल दे दी, जैसे मैंने लिए हुए हैं, ठीक है ना, 4q एंड 9q। तो मेरे को एक चार्ज कहां पर रखूं मैं ताकि उसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स 0 हो? मींस इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको ढूंढना है। तो मैंने देखा कि यहां पर तो इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं हो सकता, क्या इसके लेफ्ट साइड में हो सकता है? चलो चेकआउट कर लेते हैं। तो यहां पर अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट है मान लो, तो यहां पर कोई भी चार्ज लेके जाए तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लगनी चाहिए? 0। चला चेकआउट करो, क्या ये 4q चार्ज इस q चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल, इस डायरेक्शन फोर्स लगाएगा। भी पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को तो रिपेल करेगा, और ये वाला चार्ज भी इस चार्ज को क्या करेगा? इसी डायरेक्शन में रिपेल करेगा। मतलब ये दोनों फोर्स कभी भी 0 नहीं हो सकती, ऐड होंगी बच्चों ये दो। तो यहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको नहीं मिल सकता, यहां पर आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिल सकता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट देखिए, क्या आप इसके बीच में देखिए, यहां पर बिल्कुल सेंटर पर यहां पर कोई चार्ज ले जाता हूं क्यू। अब देख, ये 4q चार्ज इसके ऊपर क्या लगाएगा? इधर फोर्स लगाएगा, मान लो कंसीडर एज F1 फोर्स लगाएगा। और 9q चार्ज इस क्यू को ये भी रिपल्सिव लगाएगा, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में लगाएगा F2। हाँ, बीच में इक्विलिब्रियम पॉइंट हो सकता है, क्योंकि ये फोर्स अगर इक्वल हैं तो नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल इज 0, सो दिस पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसको आप इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल सकते हो। क्लियर बात? इसको आप इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल सकते हो। बट एक बात ध्यान, ये दोनों फोर्स कैसी होनी चाहिए? इक्वल। पर ध्यान से देखें, F1 अगर इनके बिल्कुल बीच में है तो F1 ज्यादा है कि F2? ध्यान से देखें, ये स्मॉल चार्ज है, इनके बीच लगने वाली फोर्स F1 कितना हो? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड कम है तो ये F1 कम है और F2 ज्यादा है, क्योंकि सेंटर पे रखा हुआ है। F1 क्या कम और ये ज्यादा है, अब तो ये बराबर होनी चाहिए।
तो मेरे को F1 बढ़ाना पड़ेगा। F1 कब बढ़ाओगे आप, जब इस चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करोगे। मान लो यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर ले आते हैं इस चार्ज पार्टिकल को, ठीक है ना। तो अब रियलिटी में क्या करते हैं, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर 4q चार्ज इधर एक फोर्स लगा रहा है, मान लो F1, और 9q इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा रिपल्सिव F2। ये इक्विलिब्रियम हो सकता है कब, जब F1 किसके इक्वल होगा, F2 के इक्वल। मान लो ये इक्विलिब्रियम जो पॉइंट आपका ये 4q चार्ज से मान लो x दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, x दूरी पर। तो F1 फोर्स बताओ, मतलब इसके और इसके बीच लगने वाली फोर्स कितनी है, K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू F2 फोर्स बोलो, मतलब इनके बीच लगने वाली फोर्स कितनी हो जाएगी, K Q1 Q2 बाई ये डिस्टेंस कितनी, L माइनस एक्स, तो L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K से K कैंसिल हो गया, Q कैंसिल हो गया, तो यहां पर बचा 4 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है बात, क्लियर है बात। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो स्क्वायर रूट करोगे तो 2 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 बाई एक्स माइनस एल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसका तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3x इज इक्वल टू 2x माइनस 2l। बच्चों कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं की हमने, ठीक है ना, सॉरी गड़बड़, l माइनस एक्स है ना यहाँ पर, ये l माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा बच्चों 2l माइनस 2x, 2x को इधर ले आइए, अब 2x को इधर ले आई, तो 5x इज इक्वल टू 2l, x इज इक्वल टू l वाई 2l बाई 5। यानी कि अपने पास में फिर से बता देते हैं, यहां पर इस 4q चार्ज से कितनी डिस्टेंस आओगे, 2l बाई 5 डिस्टेंस पे जाओगे, तो ये एक वैसा पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहां पर कोई भी चार्ज पार्टिकल रखोगे उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, 0, चाहे यहां पर पॉजिटिव चार्ज ले जाओ या फिर यहां पर नेगेटिव चार्ज लेके जाओ, ये किस में होगा, इक्विलिब्रियम में। अब स्टेबल और अनस्टेबल की बात भी करेंगे, स्टेबल और अनस्टेबल की भी बात करेंगे, ठीक है ना। अभी उसके ऊपर नहीं आ रहे हैं, अभी तो मेरे को इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढना था, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया आपको। एक बात ध्यान में रखें, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है, दोनों लाइक चार्ज हैं, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको ना तो लेफ्ट में मिलेगा ना राइट में मिलेगा, वो कहीं मिडवे में मिलेगा। किधर मिलेगा, बिल्कुल सेंटर पर मिलेगा, नो, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है बच्चों उसकी तरफ मिलेगा आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इसलिए मैंने 4q से x दूरी पर यहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट माना और आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट की पोजीशन पता लग गई। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है। तो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाल सकते हैं बच्चों। वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करो बच्चों और इसको नोट कर लीजिए। तो आपका इक्विलिब्रियम का कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर रहना नहीं चाहिए, इक्विलिब्रियम का कोई भी क्वेश्चन हमारा रहना नहीं चाहिए। क्लियर है बच्चों, ठीक, आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट ये, ठीक, और देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत करवाएंगे आपको, ठीक है ना। और देखो, देखिए इक्विलिब्रियम पे नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। मान लो अब ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको और दे सकता हूं, ठीक है ना। अब मान लो आपके पास में क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, जैसे फाइंड नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए चार्ज, ठीक है ना, सच दैट whole system are in equilibrium, ठीक है ना। इसका मतलब समझते हैं। क्वेश्चन देखिए आप क्या है, क्वेश्चन ये अपने पास में कि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर कोई चार्ज, मान लो एक पार्टिकल यहाँ पर है और मान लो एक पार्टिकल ये रहा आपका, दो चार्ज पार्टिकल हैं, इसकी वैल्यू है E और इसकी वैल्यू है 4E। तो इन दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं है L, फिर से कितनी है, L है। तो आपको सबसे पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढना है और आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा, क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। पहला क्वेश्चन बाद में समझा देंगे आपको, पहले देखिए अब मेरा क्वेश्चन ये है, पहले आपसे इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढो। पहले एक बात बताओ, चार्ज कैसे हैं, लाइक चार्ज है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ मिलेगा, साइड में मिलेगा, नो, ठीक। अगर साइड में मिलेगा तो चेकआउट कर लेते हैं, हमें पता है मिलेगा आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन पे ही। अगर कोई यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो यहाँ पर कोई भी चार्ज पार्टिकल ले जाओ आप, क्यों ले गया मैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है,
ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और ये भी पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि नेट फोर्स ऐड होंगी, ये फोर्स जीरो कभी नहीं हो सकती यहाँ पर। क्लियर है बात? हाँ, एक बात ध्यान से देखिए आपको कि सर पॉजिटिव चार्ज ही क्यों रख रहे हैं हम, यहाँ पर नेगेटिव रख लो, नेगेटिव रख के देख लो बच्चों। ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, बताइए बताइए क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा सर इधर, और ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट। क्या ये फोर्स जीरो हो सकती है? नो। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको इधर तो मिल ले सिरा, इधर इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिलेगा, और ना ही इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको इस साइड मिलेगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ मिलेगा आपको? बीच में, इनके कहीं बीच में मिलेगा। और आप ये भी समझ गए होंगे किस तरफ मिलेगा, क्या बिल्कुल सेंटर पर मिलेगा? नो। क्या टुवर्ड्स द 4e मिलेगा? नो, टुवर्ड्स द e मिलेगा। मैंने बोला था इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के पास, तो इस तरफ होगा। मान लो इक्विलिब्रियम पॉइंट सेंटर पे तो होगा नहीं, कुछ यहां पर मान लेते हैं, ये रहा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। मान लो यहां से कितनी डिस्टेंस पर? x डिस्टेंस पर। तो यहां पर कोई भी चार्ज पार्टिकल लेके गया मैं q, तो इस q चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर पहले बात समझो ध्यान से, ये वाला चार्ज इसके ऊपर किधर फोर्स लगाएगा? इधर लगाएगा। मान लो F1 फोर्स, और ये चार्ज इस पार्टिकल मतलब ये वाला चार्ज इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा इधर F2। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट तब कहलाएगा जब F1 इक्वल टू F2 होगी, नेट फोर्स जीरो होगी तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। तो F1 मतलब इसके और इसके बीच फोर्स कितनी है बताना मेरे को, K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस x मानी है तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू F2। बोलो इसके और इसके बीच फोर्स बोलो बच्चों, K Q1 Q2 बाई ये डिस्टेंस, इसके इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हुई? L में से x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, L माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, K E Q कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बचा हमारे पास में 4 बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 बाई L माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x इज इक्वल टू L माइनस एक्स, 3x इज इक्वल टू L बच्चों, x इज इक्वल टू आया L बाई 3, x इज इक्वल टू L बाई 3, यानी कि यहां से L बाई 3 डिस्टेंस पर x इज इक्वल टू L बाई 3 डिस्टेंस पर आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। यानी कि यहां पर कोई भी चार्ज पार्टिकल लेके जाओगे तो वो चार्ज पार्टिकल किस में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो लगेगी। तो यहां पर फोर्स जीरो है, और कुछ समय के बाद पता लगेगा यार नेट फोर्स जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी जीरो है। अब दूसरी बात, क्वेश्चन मैंने ये कहा था फाइंड द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए चार्ज, ये वो इस चार्ज की बात कर रहा है, इस चार्ज का क्या नेचर होगा? नेचर मीन्स ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सच दैट द होल सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। अभी तो ये इक्विलिब्रियम है इस सवाल के लिए, मेरे को तीनों इक्विलिब्रियम चाहिए। तीनों किस में चाहिए? इक्विलिब्रियम में। पहले एक चार्ज E था, एक 4E था, ये फिक्स थे। अगर इनको मैं छोड़ देता हूं तो ये भाग रहे हैं रिपेल करके, क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। अब मेरे को इनके बीच में कोई एक चार्ज रखना है, किसी भी नेचर का, आप किस मैग्नीट्यूड का रखो ताकि इनके अंदर कोई मूवमेंट ना आए, ये भी इक्विलिब्रियम में हो जाएं। मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो, इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो, और बीच वाले पे तो नेट फोर्स जीरो है ही, होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। उसके लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए और क्या नेचर होना चाहिए समझना है। इसके लिए क्या करना, आपके पास 3 चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में लेके आने, आपको किसी एक चार्ज पार्टिकल को पकड़ लो, किसी एक चार्ज पार्टिकल को पकड़ लो, आप इसको छोड़ के, आप इसको भी ले सकते हो, आप इसको भी। चलो इसको ले लेते हैं। मैंने कहा कि ये E चार्ज है, ये आपका 4E चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस ये थी। आपको यहां से x इज इक्वल टू L/3 पर इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला, Q चार्ज। अब ये चार्ज पार्टिकल भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ये चार्ज पार्टिकल भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम में होगा तो देखिए जरा क्या इक्विलिब्रियम हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव ले लिया आपने, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन, करेगा। अगर ये पॉजिटिव, ये भी तो इसको रिपेल करने लगेगा, तो इक्विलिब्रियम में कभी नहीं हो सकता। मतलब ये चार्ज आपको कैसा लेना चाहिए? नेगेटिव। कैसा लेना चाहिए? नेगेटिव। तभी तो ये इसको रिपेल कर रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तभी तो ये नेट फोर्स जीरो हो सकती है। नेट फोर्स जीरो होगी तभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा। तो एक बात तो समझ में आ गई सर कि इसका नेचर कैसा लेना चाहिए हमें? नेगेटिव, तभी तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो सकता है। अब देखते हैं, इन दोनों फोर्स को इक्वेट कर देते हैं, मीन्स इन दोनों के बीच की फोर्स इज इक्वल टू इन दोनों के बीच की फोर्स। तो ये इसके ऊपर इधर रिपेल कर रहा है कितनी फोर्स से? K Q1
Q2 बाई इनके बीच की डिस्टेंस L है L स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये चार्ज पार्टिकल इसको अट्रैक्ट करा इधर, इज इक्वल टू कितनी फोर्स बोलो, K Q1 Q2 बाई इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। अब ये डिस्टेंस आप जानते हो ना, क्योंकि ये L/3 है, तो ये कितना हो जाएगा L माइनस L/3। अरे पूरा तो L था ना, तो L माइनस L/3 का होल स्क्वायर। देखो कैंसिल हो रही वैल्यू, K से K कैंसिल हो गया, एक E से E 4E से 4E कैंसिल हो गया, तो इधर बचा E/L स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों Q/3L माइनस L, 2L/3 का स्क्वायर, 2L/3 का स्क्वायर यानी कि 4L स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर 9। L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया है, तो ये बचा E 4/9 को इधर ले आए, 4/9 इज इक्वल टू Q। तो हमने Q का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया और ये पता लग गया था इसका नेचर कैसा, नेगेटिव। यानी कि यहाँ पर बच्चों इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया था आपको। अगर यहाँ पर आप माइनस का कितना आया बच्चों, हाँ 4E/9Q चार्ज अगर रखते हो ये, तो ये तो इक्विलिब्रियम में है ही है। अब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो गया। अब ये तीनों चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तीनों चार्ज पार्टिकल किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो, ठीक है ना। एक चार्ज पार्टिकल आप इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढ सकते हैं, हम इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढ सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं पूरा होल पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, उसके लिए मैंने आपको कंडीशन बता दी। अब ये इक्विलिब्रियम में तो था ही, अब ये भी इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में तो ये भी इक्विलिब्रियम में होगा, ये कहां से जाएगा, क्योंकि कूलॉम्ब फोर्स एक एक्शन रिएक्शन पेयर होती है। कोई भी दो चार्ज पार्टिकल है उनके ऊपर लगने वाली एक्शन रिएक्शन पेयर होती है, तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस पूरे नेट सिस्टम पे लगने वाली नेट फोर्स 0 होगी। अब इस पे भी नेट फोर्स 0, इस पे भी नेट फोर्स 0, तो इस पे ऑटोमेटिक नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 0। तो हमें इक्विलिब्रियम में प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। क्या मेरी बात क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और बच्चों और इसको नोट करें, जल्दी जल्दी से नोट करें इसको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कर सकते हो ना इस तरीके का क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है ना। आप क्वेश्चन खुद सोल्व करना, आंसर मैं बता दूंगा उसके, ठीक है ना। ट्राई करना और आप आंसर मैच कराना बच्चों। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब मैंने एक काम कहा, क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर। देखिए कुछ इस तरीके का क्वेश्चन बच्चों हमारे पास में है, तो इक्विलिब्रियम पे ही थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम इसको, ठीक है ना। थोड़ा सा SHM इन्वॉल्व कर देते हैं, ज़्यादा टफ तो नहीं बना रहा मैं यहाँ पर, क्योंकि हाँ अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे आपको, ठीक है ना। मैं एक नई सीरीज़ नई वीडियो बनाऊंगा थोड़ी सी एडवांस लेवल की, ठीक है। तो इसमें तो बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम्स आपको कराई जाएंगी बच्चों। देखिए ध्यान से, मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो हमारे पास में, मान लो यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल ये रहा Q, एक चार्ज पार्टिकल हमारा ये रहा, मान लो दोनों लाइक चार्ज हैं और r डिस्टेंस पर रख दिए जाते हैं। मान लो r डिस्टेंस है या कुछ भी डिस्टेंस मान लेते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस है L मान लेते हैं, L इनके बीच का सेपरेशन है। तो आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढना है तो आप ढूंढ सकते हो, कोई खास बात नहीं। लाइक चार्ज है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ मिलेगा आपको, बीच में ही मिलेगा, ठीक है ना। कहाँ मिलेगा, कहीं बीच में मिलेगा। अब बीच में बिल्कुल सेंटर पर मिलेगा आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट इसमें, ठीक है ना। अब क्यों, दोनों चार्ज कैसे हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, बिल्कुल इक्वल है, तो आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, सोल्व भी कर सकते हो। मान लो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको यहाँ पर मिला, यहाँ पर Q चार्ज लेके गए, मान लो यहाँ से x दूरी पर मिला, तो ये वाला चार्ज पार्टिकल इसको इधर रिपेल करेगा, फोर्स कितनी लगेगी, Q बाई x का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला चार्ज पार्टिकल इधर रिपेल करेगा कितनी फोर्स से, Q बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये पूरी वैल्यू कैंसिल होगी, 1/x स्क्वायर रूट करोगे तो 1/x इज इक्वल टू 1/L माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू L माइनस एक्स, यानी कि 2x इज इक्वल टू L, x की वैल्यू आई L/2। मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट जो मिलेगा आपको बिल्कुल बीच में मिलेगा, L/2 मतलब बिल्कुल इसके सेंटर पर मिलेगा। ये आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ पर कोई भी चार्ज पार्टिकल Q लेके जाते हो, Q चार्ज है और इसका जो मास की बात कर लेते हैं M है। एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज Q है, M मास है, यहाँ पर रखा हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले तो ये चेक करो कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में।
ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये चेकआउट आप सबसे पहले करो। कर लेते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसको हम डिस्प्लेस करके चेक करेंगे सबसे पहले। तो इस पार्टिकल को मैंने मान लो लेफ्ट में या राइट में डिस्प्लेस। पहली बात तो ये वाला क्यू चार्ज है, इस चार्ज पार्टिकल को किधर फोर्स लगा रहा है, इधर, मान लो F1 फोर्स। ये वाला चार्ज पार्टिकल इस पे ऊपर किधर फोर्स लगा रहा है, इधर लगा रहा है, F2। इक्वल फोर्स है, इक्विलिब्रियम में है। अगर मैंने इस चार्ज पार्टिकल को x डिस्टेंस इधर डिस्प्लेस कर दिया, x डिस्टेंस इधर डिस्प्लेस कर दिया, मान लो x दूरी इधर लेके गया, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, यहां पर लेके गए भाई, तो इधर ले जाने से कौन सी फोर्स घटी और कौन सी बढ़ी, आप ये देखिए। आप इधर लेके गया, पहले तो इनके बीच की डिस्टेंस थी L/2, अब इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई। अब इनके बीच डिस्टेंस बढ़ गई तो इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई तो फोर्स डिक्रीज हो गई, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अगर फोर्स कम हो गई यानी कि रिपेल करने की फोर्स ये F1 कम हो गई, ये बढ़ जाती है, इनके बीच की डिस्टेंस कम हो गई, ये बढ़ गई, मतलब वापिस लाने वाली यानी कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ फोर्स है वो इंक्रीज हो गई। तो इस पार्टिकल को डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो ये पार्टिकल वापस वहीं पे आएगा। आप ऐसा कर सकते हैं, इसको यहां पर नहीं, इधर एक्स शिफ्ट कर देते हैं, यहां पर ले आते हैं। आप देखिए, आप इनके बीच की डिस्टेंस डिक्रीज हो गई तो ये फोर्स बढ़ गई, यानी कि F1 फोर्स बढ़ गई, इनके बीच लगने वाली फोर्स बढ़ गई, इधर वाली फोर्स बढ़ गई, और ये वाली फोर्स जो थी F2 ये घट गई। तो वापस से ये फोर्स जो नेट फोर्स होगी वो इसको वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ ले जाएगी। तो ये जो पार्टिकल है ये कौन सी इक्विलिब्रियम में है बच्चों, तो ये पार्टिकल हमारा है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। किसमें है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अगर ये पार्टिकल आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो x, मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा तो यहां पर, तो ये क्या करेगा, यहां पर SSN ऑसिलेट करेगा। क्या करेगा, ऑसिलेट। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लेगा वो इसका टाइम पीरियड कहलाएगा। तो हमें टाइम पीरियड निकालना है। कुछ नहीं प्यारे बच्चों, आप एक काम कर लो, जब ये पार्टिकल यहां पर आया, मैं आपको बता रहा हूं कि इस पार्टिकल के ऊपर इधर फोर्स कितनी लग रही है, F1, और इधर फोर्स कितनी लग रही है, F2। जब ये यहां पर था ये दोनों फोर्स कैसी थी, जब यहां पर था तो फोर्स इक्वल थी। अब इसके ऊपर फोर्स जीरो नहीं है, इसके ऊपर कुछ नेट फोर्स लगेगी, वो नेट फोर्स निकालो बच्चों, वो हो जाएगी F1 माइनस F2। इधर लेके गए, ठीक है, नेट फोर्स F1 माइनस F2 निकाल दो आप, ठीक है ना, F1 माइनस F2। तो F1 की वैल्यू मतलब इनके बीच अब लगने वाली फोर्स कितनी हो जाएगी, K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का, पहले डिस्टेंस थी L/2, अब हो जाएगी L/2 प्लस एक्स, L/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस F2 इधर वाली फोर्स, मतलब अब इनके बीच इधर जो लगेगी F2 फोर्स वो कितनी हो जाएगी, K Q बाई इनके बीच की डिस्टेंस L/2 माइनस एक्स हो जाएगी, तो L/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आपने नेट फोर्स निकालना चाहा तो नेट फोर्स कितनी आ जाएगी बच्चों, तो नेट फोर्स आई हमारे पास में K Q कॉमन आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा 1/L/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चाहो तो इस पूरी डिस्टेंस को अगर आप 2L लेते तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ से आपको L दूरी पर मिल जाता, तो यहाँ पर आपको L/2 लेने की बजाय L ले लेते हैं, बस L/2 भी ले सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं, बस कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए मैंने ले लिया। L प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस कितना है, L माइनस एक्स का स्क्वायर। सोल्व करते हैं बच्चों, तो वैल्यू आई K इसको सोल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे ना, इसका इसके साथ प्रोडक्ट कितना होगा, L माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस इसका इसके साथ प्रोडक्ट करो तो L प्लस एक्स का स्क्वायर बाई L प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू L माइनस एक्स का स्क्वायर, तो L माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि A प्लस बी इंटू A माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर था, ये आ जाएगा। तो नेट फोर्स निकाली बच्चों हमने, तो नेट फोर्स आई K इंटू, सोल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आ जाएगा A माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, मतलब L स्क्वायर इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, Q कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2B 2XL 2LX माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2AB, बट माइनस साइन पहले तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर
+2ab बट माइनस का 2xl बाय नीचे क्या है l स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो जो नेट फोर्स आई बच्चों हमारे पास वो आ गई l स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस देखो कैंसिल हो गया, ये माइनस और माइनस हो गया, माइनस के 4lx और बाहर क्या था बच्चों के क्यू क्यू इंटू माइनस का 4lx बाय, यहाँ पर देखिए इस l के कंपेरिजन में x इज वेरी स्मॉल, x इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू l, तो x स्क्वेयर इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू l स्क्वेयर। सो x स्क्वेयर को आप यहां पर क्या कर सकते हो नेग्लेक्ट। हम x को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम x स्क्वेयर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये बात ध्यान से देखें। हम x स्क्वेयर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो l की पावर बचेगा बच्चों 4, l की पावर बचेगा 4, l स्क्वेयर का स्क्वेयर है ना, एक l से l कैंसिल हो गया, तो जो नेट फोर्स आई हमारे पास में वो आ गई माइनस का k, 4 आगे ले लेते हैं, q q l कैंसिल हो गया बाय l की पावर क्यूब इंटू एक्स। ये किस तरीके की फोर्स है बच्चों, ये एक रिस्टोरिंग फोर्स है फिजिकल टू माइनस का kx। यही फोर्स तो रिस्पॉन्सिबल होती है एसएसएम के लिए बच्चों, ऑसिलेशन मोशन के लिए, मैंने आपको ऑसिलेटरी मोशन में बताया था इसको। तो इसको इससे कंपेयर करते हैं तो यही हमारे पास में आप इसको बोलते थे स्प्रिंग फैक्टर, क्या बोलते थे इसको स्प्रिंग फैक्टर के, क्या बोलो ये के है। तो इस पार्टिकल का जो टाइम पीरियड लिखा जाता था t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, वेयर m इज द मास ऑफ दिस पार्टिकल एंड k इज दिस, और इसकी वैल्यू आई है 4k क्यू बाई एल क्यूब ऊपर चला जाएगा, एंड दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। ये एसएसएम करेगा, ऑसिलेट करेगा, उसका हमने क्या कैलकुलेट कर लिया बच्चों टाइम पीरियड। क्या कैलकुलेट कर लिया हमने टाइम पीरियड। क्लियर है बात, समझ में आ रही है ना, ठीक है ना, आया समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, वीडियोज को पॉज करो और इसको नोट जरूर कर ले बच्चे एक बार, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। चलो तुम नहीं तो हम नहीं, तुम नहीं तो हम नहीं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक सवाल, बिल्कुल आसान सा सवाल मैं यहां पर ले लेता हूं, ठीक है। मेरे पास ध्यान से देखिए आप, मान लो यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल है, कुछ भी मान लेते हैं Q, यहां पर कोई भी चार्ज पार्टिकल है 4Q, और ये मान लेता हूं को नेगेटिव चार्ज है -Q प्लस 4Q, और इनके बीच की डिस्टेंस फिर से L है। फाइंड आउट इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है, ढूंढ सकते हो ना आप, खुद कर सकते हो इस सवाल को। प्रैक्टिस करो, पहले प्रैक्टिस करो, वीडियो को पॉज करके एक बार नोट करें जरूर और इसको करने की कोशिश करें, ठीक है। चलो ठीक, अब देखिए मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं। हमें पता है 2 पॉइंट चार्ज हैं, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के ऊपर ही मिलेगा, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के ऊपर ही मिलेगा। अब बीच में तो कहीं मिलेगा नहीं बच्चों, जैसे यहाँ पर अगर होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल ले जाओ, जैसे Q0 ले गया, अब ये वाला चार्ज नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर किधर फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव लगाएगा। ये वाला चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर ही रिपेल करेगा, तो ये फोर्स ऐड होंगी, इन जेड नेट फोर्स इसके ऊपर 0 हो ही नहीं सकती। तो बच्चों इक्विलिब्रियम पॉइंट बीच में तो आपको मिलने से रहा, यहाँ पर तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको मिलेगा नहीं, याद रखना। देखते क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर मिल सकता है, यहाँ पर मान लो यहाँ से कितनी दूरी पर, x दूरी पर मिल जाएगा। यहाँ पर कोई भी चार्ज ले जाओ Q0, क्या ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, मान लो F1 से, तो ये नेगेटिव चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा इधर अपनी एक फोर्स से F2 से। यस, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो सकता है, बट ये कभी होगा नहीं। क्यों नहीं होगा बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। ये F1 से इधर, ये इसको F1 से इधर रिपेल कर रहा है, ये F2 से कर रहा है, ये इक्वल होंगी ना, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती बच्चों, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखिए L प्लस एक्स। तो F1 तो इनके बीच की फोर्स देखिए, F1 की वैल्यू तो है हमारे पास में 4K Q0 बाई एक्स स्क्वेयर, और F2 फोर्स कितनी है, इसके ऊपर लगाई गई अट्रैक्टिव फोर्स K Q0 बाई L प्लस एक्स का होल स्क्वेयर।
ये फोर्स क्या कभी इक्वल हो सकती है? क्या ये फोर्स कभी इक्वल हो सकती है? अगर ये इक्वल हो गई तो इनको इक्वेट कर देते हैं। चलो इक्वेट करेंगे। देखो के क्यू नॉट तो कैंसिल हो गया, ये इक्वल टू ये बचा, स्क्वायर रूट करेंगे तो 2/x इज इक्वल टू हमारे पास में बच गया बच्चों 4/x स्क्वायर इज इक्वल टू ये बचा ना, स्क्वायर रूट कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, l प्लस एक्स। सोल्व करोगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास में आया 2l प्लस 2x, यानी कि माइनस एक्स इज इक्वल टू 2l, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2l। मतलब यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 2l, मतलब l ये हो गया माइनस, इधर देख माइनस l माइनस 2l यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा आपको, यहाँ पर नहीं मिल सकता, ये फोर्स कभी भी नहीं हो सकती। और मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर नहीं है तो साइड में है पक्का। अब साइड में मैंने यही बताया था कि आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर होता है, होता है उस तरफ जिस तरफ चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा। अब चार्ज का मैग्नीट्यूड कौन सा कम है, 4q है या q है, q है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको इसके पास मिलेगा, बीच में तो मिलेगा नहीं, जिसके पास मिलेगा मतलब इधर मिलेगा। मान लो यहाँ पर है तो यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल ले जाओ q नॉट। अब ये वाला चार्ज पार्टिकल इसको अट्रैक्ट करेगा F1 से और ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा मान लो F2 फोर्स से। ये इक्विलिब्रियम में कब कहलाएगा, जब F1 और F2 बच्चों इक्वल होंगे, तभी तो नेट फोर्स 0 होगी। अब F1 देखते हैं इनके बीच फोर्स कितनी हो जाएगी बताओ, के क्यू नोट बाई के क्यू नोट बाई, मान लेते हैं यहाँ से x डिस्टेंस पर इक्विलिब्रियम पॉइंट था तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू, इनके बीच फोर्स बोलो के Q1 Q2 बाई इसके और इसके बीच की डिस्टेंस, ये यहाँ से L हो गया और ये x हो गया, तो ये हो गया हमारे पास में बच्चों L प्लस एक्स का स्क्वायर। ये वैल्यू देखिए कैंसिल हो गई है, तो 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/l प्लस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दो तो 1/x इज इक्वल टू 2/l प्लस एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2x इज इक्वल टू l प्लस एक्स, यानी कि x इज इक्वल टू l, x इज इक्वल टू l, यानी कि यहाँ से l दूरी पर आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको मिलेगा, आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। अब मैं इस क्वेश्चन में ये भी कह सकता था कि इसका क्या नेचर होना चाहिए, मतलब नेचर का मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए, और इसका क्या मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यही क्वेश्चन मार्क है बने, सच दैट होल सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम। तो किसी एक चार्ज पार्टिकल को पकड़ दो बच्चों, ठीक है ना, वो भी इक्विलिब्रियम है, अगर ये इक्विलिब्रियम है तो ये भी इक्विलिब्रियम पर होना चाहिए। चलो इसी को देख लेते हैं, क्या इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये चार्ज पार्टिकल कैसे फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, और ये भी अगर पॉजिटिव है तो इधर ही लगाएगा ना, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका नेचर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, ताकि ये वाला चार्ज पार्टिकल इस नेगेटिव चार्ज को इधर रिपेल करे, और ये वाला चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। कुछ गलत बता गया हम, नहीं पॉजिटिव होना चाहिए ना। अब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हाँ ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है। इसका नेचर कैसा होगा हमें पता लग गया, पॉजिटिव। कैसा होगा, पॉजिटिव। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा वो निकाल लेंगे ना, इनके बीच फोर्स और इनके बीच लगने वाली फोर्स को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है ना, कर लो इनके बीच की डिस्टेंस और इसके बीच की डिस्टेंस, और वहाँ से आपको किस चीज़ की वैल्यू पता लग जाएगी, मैग्नीट्यूड पता लग जाएगा। खुद कर सकते हो ना। तो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, जो बेसिक प्रॉब्लम बच्चों जो आप कर सकते हो, ठीक है, जो हमारे बोर्ड में या नीट लेवल में पूछी जा सकती है, बेसिक क्वेश्चंस मैंने इक्विलिब्रियम के आपको बताई हैं। क्लियर बात है, चलो आगे की तरफ इसको भी सोल्व कर लेना। तुम मिली हम मिले एक दूसरे के लिए, ओके। ये तो थे अपने पास में कुछ बेसिक इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। मैंने कोई एसएसएम इन्वॉल्व नहीं किया, कोई काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं करी है, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपको बताए बच्चों। अब बात करते हैं हमारे पास में थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कल भी कराए थे और आज भी ले लेते हैं। मैं आपसे एक बात बोल देता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन ले लिया मैंने, आप ऐसा सोचो मेरे पास में एक स्फेरिकल सेल है और उसके ऊपर एक छोटा सा होल है, छोटा सा होल है, स्फेरिकल सेल है। कैसी है, एक स्फेरिकल सेल है,
और इसके ऊपर से मान लो ये स्फेरिकल सेल यहाँ पर रखी हुई, यहाँ से हम कुछ हाइट से, मान लो h हाइट से, यहाँ से मरकरी की कुछ ड्रॉप्स रिलीज कर रहे हैं और हर एक ड्रॉप के पास चार्ज Q है। अब ये ड्रॉप है हमारे पास में, अब ये ड्रॉप इसको रिलीज कर दिया गई, आएगी और ये स्फेरिकल सेल के अंदर स्टोर होती रहेंगी और ये ड्रॉप्स इसके अंदर स्टोर हो गई। मान लो इसके अंदर n ड्रॉप्स आ गई, कितनी ड्रॉप्स आ गई? n ड्रॉप्स। तो यहां पर टोटल चार्ज कितना आ गया भाई? n इंटू क्यू, क्योंकि एक ड्रॉप पे Q है तो टोटल n क्यू आ जाएगा। अब ये n क्यू चार्ज है, क्या ये n यहां पर ड्रॉप्स आ गई तो ये ड्रॉप कौन सी बच गई अब जो आने वाली है? n+1। ये जो ड्रॉप है अब ये इक्विलिब्रियम में हो गई, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, इक्विलिब्रियम में हो गई, इसको रिपेल करेगा। इक्विलिब्रियम में क्यों हो गई? तो ये होगी हमारे पास में n+1 ड्रॉप है। तो मानेंगे कि ये ड्रॉप जो इसका पूरा पॉजिटिव, मान लो स्फेरिकल सेल की बच्चों जो कुछ भी रेडियस है वो मान लेता हूँ r है, कितनी है? r है। इसका पूरा पॉजिटिव चार्ज मान लो, जितना भी चार्ज हो सेंटर पर कंसंट्रेट मानते हैं। अब ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज इसको ऊपर की डायरेक्शन में क्या कर रहा है? रिपेल, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा के। बट इस ड्रॉप का मास कुछ होने की वजह से नीचे की तरफ क्या लग रही है? एक फोर्स लग रही है mg। तो इस आपको यहां पर किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? आपको वैल्यू करनी है फाइंड n निकालना आपको। कितनी ड्रॉप्स इसमें, समझ रहे हो क्वेश्चन? मान लो क्वेश्चन ये मेरा कि एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है, छोटा सा होल, उसके ऊपर से मरकरी ड्रॉप आ रही है, हर एक ड्रॉप पे Q चार्ज है, आता गया। तो जो ड्रॉप आ रही थी ऊपर से फ्रीली फॉल हो रहा था, उसका लगातार एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होता जा रहा था, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उस पॉजिटिव को ऊपर की डायरेक्शन में रिपेल करने लगे थे। तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी इसके पास इतना चार्ज जनरेट हो गया कि ये चार्ज बॉडी और चार्ज बॉडी को रिपेल कर रही है और वो बॉडी एक टाइम पर वहीं पर h हाइट पर इक्विलिब्रियम में हो गई। अब वो नीचे आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ऊपर की तरफ लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंसिंग बाई mg। तो फाइंड आउट n, तो इतनी कितनी ड्रॉप्स यहाँ पर नीचे आ जाएंगी वो निकालना था। तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू mg। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब इसके और इसके बीच लगने वाली फोर्स, और हम मानते हैं कि इसका पूरा पॉजिटिव चार्ज जो भी nq आया है वो इसके सेंटर पर कंसंट्रेट है, तो इनके बीच लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगी k q2, मतलब इसके पास चार्ज कितना हो गया? n इंटू क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस हो जाएगी h माइनस r का होल स्क्वायर, क्योंकि ये यहाँ पर चार्ज कंसंट्रेट मानेंगे ना, तो यहाँ के बीच की और यहाँ के बीच की डिस्टेंस चाहिए ना आपको, ये डिस्टेंस, ये पूरी तो h थी, इसमें से r सब्ट्रैक्ट कर दिया, इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से बच्चों हमें मिला n/q² बाई h माइनस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू mg, यानी कि हमारे पास में n की वैल्यू मिल गई है mg इंटू h माइनस r का होल स्क्वायर बाय k/q²। दिस इज द नंबर ऑफ ड्रॉप्स, ये नंबर ऑफ ड्रॉप्स आ जाएंगे। क्वेश्चन समझ में आया? बोलो, क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, अच्छी तरीके से आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करें बच्चों और इसको नोट जरूर कर लें एक बार, वीडियो को पॉज करें और इसको एक बार नोट जरूर कर लें, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और, कोई भी मैं कहता हूं आपसे, जैसे क्वेश्चन ये ले लेता हूं मैं, एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन मेरे पास में ये था कि हमारे पास में एक फिक्स्ड हुक था और यहाँ से लाइट स्ट्रिंग से, मतलब जिसकी लेंथ L थी, दो चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पर हैं अटैच्ड हैं, इनका मास m है, चार्ज q है, इसका भी मास m है, चार्ज q है, और ये वर्टिकल के साथ ये जो थ्रेड्स हैं एंगल बना रहे हैं थीटा, तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, सिंपल सी बात है, चार्ज का मास दोनों का सेम है।
तो ये अब इक्विलिब्रियम में है। किस में है? इक्विलिब्रियम। ये थीटा था अपने पास में। इनके बीच का एंगल जो है, इन दोनों थ्रेड्स के बीच का ये एंगल मान लेते हैं, टोटल एंगल मान लो, ये एंगल जो है टोटल वो थीटा मान लेते हैं। ठीक। इफ ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इन ए सैटेलाइट वेयर नो ग्रेविटी, जहां पर कोई ग्रेविटी नहीं है, ठीक है, देन फाइंड थीटा एंड टेंशन इन द रोप। तो रोप के अंदर आने वाली टेंशन भी निकालिए। अब सिंपल सी बात है। अब देखिए इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है। अब ये वाला चार्ज है, इस चार्ज को इधर रिपेल कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, mg लग रही है। जब इसको हम ऐसी जगह ले जाएंगे जहां पर ग्रेविटी ही नहीं है, mg ही नहीं लग रहा, सिर्फ यही फोर्स लग रही है, तो हमारा जो सिस्टम है, ये हुक जो था यहां से बंधा हुआ था, तो ये जो चार्ज पार्टिकल ऐसे रिपेल करेंगे, तो ये थ्रेड्स ऐसे हो जाएंगे ना, ऐसे हो जाएंगे। अब जो ग्रेविटी है वो बैलेंस करने वाली वो तो है ही नहीं, तब ये सिर्फ रिपेल करेंगे, तो रिपेल होते होते ऐसे हो जाएंगे ना, बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे। क्लियर है बात? तो थीटा की वैल्यू उस टाइम पर कितनी हो जाएगी? 180। कितनी हो जाएगी? 180। क्लियर है? पहला आंसर तो ये था, टेंशन इन द रोप। अब ये यहां पर जाके ऐसे रुक जाएंगे या टूट के भाग जाएंगे। नो, टेंशन है रस्सी के अंदर, ये जाने नहीं देंगे। तो अब ये भी इक्विलिब्रियम में, अब ये भी इक्विलिब्रियम में। अगर इस पे देखा जाए तो इधर कौन सी फोर्स लग रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, और इधर रस्सी के अंदर क्या है? टेंशन। तो टेंशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। टेंशन किसके इक्वल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो कितना है? K Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर बाई डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 2L का स्क्वायर, ये टेंशन आएगी। 12 हो जाएगी ना ये, L प्लस L, L प्लस L 2L। नहीं आया क्या समझ में? बोलो, टेंशन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्लियर है बच्चों? कर सकते हो? समझ में आया? वीडियो को पॉज करें बच्चों और इसको नोट जरूर कर लें। वीडियो को पॉज करें और इसको नोट जरूर कर लें, ठीक है? ओके, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पे। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा क्वेश्चन था, मान लो पहली बात तो ये एक स्मूथ सरफेस है, मतलब कोई फ्रिक्शन नाम की चीज नहीं है यहां पर, बिल्कुल स्मूथ। और यहां पर देखिए आप, एक बॉल रख देता हूं मैं, ठीक है ना, छोटी सी बॉडी है ये, वैसे बड़ा करके दिखाया गया। एक यहां पर रख देते हैं और इनके बीच में एक स्प्रिंग, इनको दोनों को अटैच कर देते हैं एक स्प्रिंग से, और इस स्प्रिंग की लेंथ थी L0, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट था K। अब क्या किया, अब ये कनेक्टिंग वायर है, मान लो स्प्रिंग जो है, अगर मैं इसको Q चार्ज दे देता हूं सिस्टम को, तो सेम साइज की हैं तो दोनों के पास हाफ हाफ चार्ज आ जाएगा, और दोनों के पास हाफ हाफ चार्ज आने से होगा क्या, इसके पास भी Q/2 चार्ज आ गया, इसके पास भी Q/2 चार्ज आ गया, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे एक दूसरे को, रिपेल करेंगे, तो स्प्रिंग के अंदर क्या आएगा? एलोंगेशन। स्प्रिंग खींचेगा ना पूरा इस तरीके से, क्योंकि ये वाला चार्ज पार्टिकल इसको इधर रिपेल कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और ये इसको इधर रिपेल कर रहा है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से। तो अब ये स्प्रिंग की लेंथ है वो L प्लस में L0 हो गई मान लो, तो कितना एलोंगेशन आया? यहां पर एलोंगेशन आया बच्चों, वो आया है L, वो आया है L। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ चार्ज, तो आपने जो चार्ज दिया है उसकी वैल्यू निकालो। फाइंड वैल्यू ऑफ
गिवन चार्ज। क्वेश्चन समझ में आया? पहले बताओ क्या क्वेश्चन है, पहले बात सुनो, दोबारा सुनते क्वेश्चन। दो चार्ज, कोई दो बॉडी थी, स्प्रिंग से अटैच्ड थी, बिल्कुल नॉर्मली थी। स्प्रिंग की दो लेंथ है वो L0 थी। अब मैंने क्या किया, उन बॉडीज़ को चार्ज दे दिया Q। तो सिंपल सी बात है, सिमेट्रिक मतलब आइडेंटिकल्स बोल है दोनों। इसके पास भी हाफ चार्ज, इसके पास, इसके हाफ इसके पास चला जाएगा। मैंने आपको सेकंड वीडियो में सिखाया भी था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बाय कंडक्शन। तो अब दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया तो एक दूसरे ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब रिपेल करती करती जाएंगी तो ये इधर रिपेल कर रही हैं, बट एलोंगेशन आने की वजह से स्प्रिंग में क्या आ जाएगा, एक स्प्रिंग फोर्स। क्या आ जाएगा, एक यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स। अब एलोंगेट जितना होगा, जितना ज़्यादा एलोंगेट होता जा रहा, स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जा रहा। बट एक ऐसा टाइम आया कि ये दोनों फोर्स इक्वल हो गए, तब जाके इक्विलिब्रियम में हो गए। तो बताओ हमने कितना चार्ज दिया था अगर इतना एलोंगेशन आया तो? सिंपल सी बात है, ये इक्विलिब्रियम में आ गया तो स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड बोलो, K इंटू एक्स। एक्स क्या है, एक्स क्या है, एफ इज इक्वल, स्प्रिंग फोर्स होता है K इंटू एल। एल होता है टोटल एलोंगेशन, और यहाँ पर टोटल एलोंगेशन कितना है स्प्रिंग के अंदर, एल। टोटल कितना है, एल। क्या बात क्लियर है? एल एलोंगेशन आया है यहाँ पर, स्प्रिंग के अंदर एल एलोंगेशन आया है। ठीक है, ओके। मान लो ऐसा भी दे सकता था कि वो पहले L0 थी, मान लो। अब इसके जो ये भी कह सकता है क्वेश्चन कि पहले इसकी लेंथ L थी स्प्रिंग की, अब L0 थी और अब हो गई L। तो अब बोलो मैं टोटल एलोंगेशन कितना आया, तो आप बोलोगे L माइनस L0 बोलोगे। सिंपल सी बात, L माइनस L0 ही तो आया। ठीक है ना, ये L था, ये सॉरी L है, इसमें से ये L0 सब्ट्रैक्ट कर दो तो L माइनस L0। स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K इंटू Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, L0 है या L, L, तो L का स्क्वायर। तो भाई K इंटू L माइनस L0 इज इक्वल टू आ गया है KQ स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर। यहाँ से Q स्क्वायर की वैल्यू आ गई है तो 4KL स्क्वायर इंटू L माइनस L0 बाई K। स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये चार्ज आपने दिया है, ये चार्ज हमने इसको दिया है। बोलो क्लियर है बात, समझ में आ रही है, क्लियर है ना? ठीक है, अच्छा। वीडियो को पॉज करो बच्चों और इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो। अच्छा क्वेश्चन था हमारे पास में, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चों, और उसके साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा। मैं आपसे बिल्कुल एक कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम पूछता हूँ। मान लो अपने पास एक टेबल है और इसका जो सरफेस है बच्चों वो बिल्कुल स्मूथ है, मतलब नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नाम की चीज़ नहीं मान लो। और यहाँ पर भी एक चार्ज बॉडी रखी है, Q चार्ज है और मास इसका मान लो M1 है, चार्ज है Q1 मान लो ऐसा। यहाँ पर एक दूसरी बॉडी रखी हुई है, चार्ज Q2 है मान लो, मास M2 है। इनके बीच की कुछ डिस्टेंस होगी मान लो R है। तो ये इक्विलिब्रियम में है मान लो, क्यों? क्योंकि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इसकी वजह से इधर तो लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये मास M2 है, M1 को अपनी तरफ खींच रहा है एक फोर्स से, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इक्विलिब्रियम में है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बच्चों। तो बात ये आती है इक्विलिब्रियम में, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है, अनस्टेबल है या कैसा है? तो हम एक काम करेंगे, इसको थोड़ा सा पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे, किधर भी कर लो, इधर शिफ्ट कर दो थोड़ा सा एक्स। इधर शिफ्ट करने से कौन सी फोर्स बढ़ गई, आर बढ़ा, आर इंक्रीज हुआ। इधर लाने से, यहां लाने से ये फोर्स जो है वो भी कम हो गया, एज वेल अट्रैक्ट करने की फोर्स भी कम हो गई। ये दोनों फोर्स कम हो रही हैं। मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1 M2 बाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर करना, मतलब कहीं पर भी शिफ्ट करो आप इसको, पार्टिकल वहीं पर रहेंगे, ना तो भागे आएंगे अपनी पोजीशन पे और ना दूर जाएंगे, जहां पर भी रखना चाहोगे वहीं पर रखेंगे। तो ये जो सिस्टम है, ये कौन सी इक्विलिब्रियम के अंदर है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर।
ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। कौन सा इक्विलिब्रियम है? न्यूट्रल। ठीक है, तो अगली क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी बोरिंग हो सकती है बट न्यूमेरिकल पोर्शन था आज की क्लास में, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको सोल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों।